स्वामी जी बताते हैं कि जीवात्मा इंद्रियों के वश होकर निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है उसके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्या उपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अन अध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है, क्योंकि नित्य क्रम में अन अध्याय नहीं होता। जैसे श्वास पर श्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य क्रम प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अन अध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम क्रम किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशील युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है। जो प्रतिष्ठा में विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है, इसी प्रकार से कृतो उपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेद अर्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। जो वेद को न पढ़ के अन्यतर श्रम किया करते हैं, वह अपने पुत्र पौत्र सहित शुद्ध भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मध्य मांस, गंधमाला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थित इंद्रियों का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्षा, द्वेष और नाच गाना बजाना, धूत, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि और कुकर्मों को सदा छोड़ देवे, सर्वत्र एकाकी सोवे, अकेला ही सोवे, वीर्य स्खलित कभी न करे। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करें कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमाद रहित होके पढ़ और पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग कभी मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को भी कभी मत छोड़। देव विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद कभी मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो आनंदित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर, उन से भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पाप आचरण हो उनको कभी मत कर। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है, उन्हीं के समीप बैठ
और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से न देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी तुझ पक्षपात रहित योगी, अयोगी, आदर्शित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्ते वैसे तू भी उत्तम वर्ता कर, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया कर। यही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इसी प्रकार वर्तना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिए। मनुष्य को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच, विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का यही फल है कि जो वेद और वेदा अनुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। जो वेद और वेद अनुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि श्रुति, वेद स्मृति, वेदा अनुकूल आप्तोक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिस को आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं में धर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म, और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्यायचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। जो पुरुष श्रवण आदि रतन, काम, स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्मों अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक नहीं होता। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें, और विशेषकर राजा, इतर, अक्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य कराएं, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्या अभ्यास करें और अक्षत्रिय आदि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और अक्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त हो के जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और अक्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड में ही फंस जाते हैं, और जब अक्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्या अभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं, और उन अक्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब अक्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदि को वेद आदि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारा है। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए।
अब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। एक, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध वह सब असत्य है। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने में सर्वथा असत्य है। तीसरा, आप्त अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल वह गाह्य और जो विरुद्ध वह अगाह्य है। चौथा, अपनी आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। पांचवा, आठों प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतिहाया, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। ओम कर्मशः।